हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अमेजिंग ग्लोरियस। हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलना। आज हम इस वीडियोस में स्टैंडर्ड 10 का जियोग्राफी का पहला चैप्टर, जिसमें हम लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स यानी कि भूमि निम्नीकरण और संरक्षणात्मक उपाय, इसकी इंफॉर्मेशन हम देखने वाले हैं। We have shared our land with the past generation and will have to do so with the future generations too। यानी कि भूमि इतनी इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हमारे लाइफ में दिखाई देती है कि हमारे जो पूर्वज हैं उनके साथ भी हमने भूमि को शेयर किया है या उन्होंने हमारे साथ ज़मीन को शेयर किया है, और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हमें भूमि को शेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पूर्वज के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों में भी भूमि का कितना इम्पोर्टेंट हमारे जीवन में है ये हमें दिखाई देता है। 95% ऑफ आवर बेसिक नीड्स फॉर फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लैंड। यानी कि लगभग हमारे जीवन में जो 95% जो हमारी नीड्स, जिसे ज़रूरतें हम कह सकते हैं, 95% हमारी ज़रूरतें हम भूमि से ही प्राप्त कर देते हैं। और इनमें सबसे इम्पोर्टेंट फूड्स, जिसे हम अनाज कह सकते हैं, शेल्टर्स, जिसे हम निवारा भी कह सकते हैं, इनके अलावा क्लॉथ यानी कि कपड़ों, वो इनसे ही बनती है। मतलब देखो, मतलब जो बेसिक हमारे जो नीड्स है, वो बेसिक नीड्स ही हमारे भूमि पर डिपेंड रहते हैं। तो सोच लो, अगर भूमि नहीं होती तो हमारा क्या होता है, या हमारी ज़रूरतों का हम कैसे पूरे कर देते थे। और इसीलिए ये लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, यानी कि भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, उसका कंजर्वेशन करना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हमें दिखाई देता है। ह्यूमन एक्टिविटीज हैव नॉट ओनली ब्रॉट अबाउट डिग्रेडेशंस ऑफ लैंड, यानी कि हमारे मानव की जो एक्टिविटीज है, जिसे हम क्रियाकलाप कह सकते हैं, उसे क्रियाकलाप से भूमि का निम्नीकरण होता है, ऐसा नहीं है, बल्कि यहाँ पर बताया है बट हैव ऑल्सो एग्रीवेटेड द स्पेस ऑफ नेचुरल फोर्सेस टू क्यूज डैमेज टू लैंड। यानी कि हमारे एक्टिविटी की वजह से ही भूमि का लैंड डिग्रेडेशन नहीं होता है, बल्कि हमारी ऐसी एक्टिविटी की वजह से जो प्रकृति की जो ताकत है वो लैंड डिग्रेडेशन के लिए बढ़ावा मिल जाता है। और ऐसे एग्जाम्पल्स हमें माइनिंग, डिफॉरेस्टेशंस, ओवर इरिगेशंस एंड ओवर ग्रेजिंग। डिफॉरेस्टेशन, जिसे हम वनोन्मूलन कह सकते हैं, ओवर ग्रेजिंग, जिसे हम अति चराई कह सकते हैं, और ओवर इरिगेशन, जिसे हम अति सिंचाई कह सकते हैं। आपको मालूम है कि इनकी वजह से हमारी डेवलपमेंट हुई है, लेकिन इनका ओवर यूजेस हो रहा है, और इसी ओवर यूजेस की वजह से हमें कुछ ऐसी समस्याएं निर्माण हो रही है। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करो। लास्ट क्लास में भी आपने पढ़ा है कि हमारी जो एक्टिविटीज़ रहती है, फॉर एग्ज़ाम्पल
जिसे हम माइनिंग कह सकते हैं या खनन कह सकते हैं। हम कहते हैं कि हमें रॉ मटेरियल्स मिलता है, रॉ मटेरियल्स के कुछ प्रोसेस कर टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम प्रोसेस करके कुछ हमारे और प्रोग्रेस कर सकते हैं, ये बराबर है। लेकिन माइनिंग करने से पहले जिस तरह की सिचुएशन उस भूमि की है, उसी स्थिति में माइनिंग के बाद भी रख कर वहाँ से माइनिंग का वर्क है वो फिनिश करना होता है। लेकिन जो ओनर्स रहते हैं वो ज़मीन को माइनिंग करने से पहले जैसी थी बाद में ऐसा नहीं करते हैं, और इसलिए बाद में वो भूमि कुछ यूज़ करने के लायक नहीं कर सकते। हम वहाँ रह भी नहीं सकते हैं, खेती भी नहीं कर सकते हैं, रोड बनाने के लिए भी वो लायक नहीं रहती है। इसी तरह से वेस्ट लैंड वो बन सकती है, और ऐसी बनती है तो यही एग्जाम्पल हमें लैंड डिग्रेडेशन का अच्छी तरह से दिखाई देता है। और माइनिंग का जब हम एग्जाम्पल देखते हैं तो झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा ऐसे घटक राज्यों में ज़्यादा ही माइनिंग की वजह से भूमि का निम्नीकरण होते जा रहा है। उसी तरह से दूसरा रीजन्स हमें डिफॉरेस्टेशन हमें दिखाई देता है, जिसे हम वनोन्मूलन भूमि कह सकते हैं, और इसी डिफॉरेस्टेशन की वजह से भूमि का निम्नीकरण हो जाता है। और तीसरा जो एग्जाम्पल है ओवर ग्रेजिंग, जिसे हम अति पशुचारण भी कह सकते हैं। हमें मालूम है कि हमारा देश एक एग्रीकल्चर के नाम से जाना जाता है, और कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड अदर कुछ जो बिजनेस चलाते हैं, और वो बिजनेस चलाने के लिए हमें कुछ डोमेस्टिक एनिमल का इस्तेमाल करते हैं। अगर डोमेस्टिक एनिमल्स को हम पालते हैं तो उसको चराई के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट लैंड की आवश्यकता हमें रहती है। लेकिन ये पशुओं के चारण के लिए इस खेती का इस्तेमाल किया जाता है, जिनकी वजह से भी भूमि का निम्नीकरण हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में ऐसे कुछ ओवर ग्रेजिंग के एग्जाम्पल्स की वजह से लैंड डिग्रेडेशन किस तरह से हो रहा है ये हमें पता चलता है। इनके अलावा जो नेक्स्ट रीजन्स है ओवर इरिगेशन, जिसे हम अति सिंचाई कह सकते हैं। आप कहेंगे हमें मालूम है कि हमारे देश में 1964 में ग्रीन रिवॉल्यूशन हुई है, जिसे हम हरित क्रांति कह सकते हैं। और हमें मालूम है कि हमारे देश में इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतनी बड़ी आबादी है, तो जो पहली उनकी नीड जो है फूड, इनकी पूर्तता करने के लिए हमें खेती के प्रोडक्शन को इंक्रीज या ग्रोथ होने के लिए हमारे देश ने ग्रीन रिवॉल्यूशन करके बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है प्रोडक्शन ग्रोथ करने के लिए। और ग्रीन रिवॉल्यूशन में हमें मालूम है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कुछ सोर्सेस का इस्तेमाल करके नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम केमिकल्स, फर्टिलाइज़र्स, सीड्स और इरिगेशन में स्प्रिंकलर, इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। इनकी वजह से जो ज़्यादा सिंचाई होने की वजह से पानी ज़मीन के ऊपर ही हमें दिखाई देता है। अगर ऐसा रहा है तो ज़मीन का निम्नीकरण हो जाता है, क्योंकि ज़मीन के उपजाऊ पदार्थ है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उपजाऊ पदार्थ डिस्ट्रॉय होने की वजह से लैंड का निम्नीकरण हो जाता है। इरिगेशन की वजह से किन स्टेट्स में लैंड डिग्रेडेशन हुआ है उसका एग्जांपल हमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश यह उदाहरण दिखाई देता है। इन द स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश
Over irrigation is responsible for land degradation due to water logging, leading to increase in salinity and alkyl in the soil. यानी कि लैंड में इरिगेशन का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें अल्काइल का प्रमाण बढ़ता है। इनके अलावा सैलिनिटी भी बढ़ सकती है, जिसे हम लवणीयता भी कह सकते हैं। द मिनरल प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन फॉर सीमेंट इंडस्ट्री एंड कैल्साइट एंड सोपस्टोन फॉर ceramic industries granite a quantity of dust of the atmosphere। यानी कि खनिज प्रक्रियाओं जैसे जो सीमेंट उद्योग में चूना का पत्थर हम पीसते हैं और मृदा बर्तन उद्योग में चूना और सेल खड़ी का प्रयोग हम करते हैं। इनकी वजह से सेल खड़ी जिसे हम चीनी मिट्टी भी कह सकते हैं, इनमें बहुत अधिक मात्रा से यहाँ पर बताया है कि जो एटमॉस्फेयर जिसे हम वायुमंडल कह सकते हैं कि वायुमंडल भूमि पर जम जाती है। तो इट रिट्रेड द प्रोसेस ऑफ इफ्लिडेशन ऑफ वाटर इन द सॉइल आफ्टर इट सेटल्स डाउन ऑन द लैंड। यानी कि जब हम इसका परत भूमि पर जब वो जमती है तो मृदा की जल सोखने की जो प्रक्रिया है वो अवरुद्ध हो जाती है, जिसे हम शेल्टर डाउन ऑन लैंड कह सकते हैं। इन रिसेंट ईयर्स पिछले कुछ साल से इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंट एज वेस्ट have become a major source of land and water pollution in many parts of the country। यानी कि देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक जल निकास से बाहर आने वाला जो अपशिष्ट पदार्थ है भूमि और जल प्रदूषण का मुख्य कारण बन सकता है। हम कहते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हमारी प्रोग्रेस हो रही है, लेकिन अगर उन मैनेजमेंट अगर अच्छी तरह से नहीं हो जाता है तो फिर ऐसी समस्याएं भी हमें निर्माण हो जाती। देयर आर मेनी वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशंस। देखो, लेकिन लैंड डिग्रेडेशन के जो भी समस्याएं निर्माण होती है वो सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत ही मेजर्स दिखाई देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बताइए कि अफॉरेस्टेशन जिसे हम वनोन्मूलन कह सकते हैं, या प्लांटेशन या वृक्षारोपण भी जिसे हम कह सकते हैं। इसके अलावा एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग कैन हेल्प टू सेम एक्सटेंट। यानी कि जो पशुचारण है उनका भी अच्छी तरह से प्रतिबंधक उपाय करना बहुत ही ज़रूरी है। और इसके लिए जो प्लांटेशन का एग्जाम्पल दिया है तो यहाँ पर बताया प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्स ऑफ प्लांट्स, यानी कि पेड़ों की रक्षक मेखला हमें बनानी है। पेड़ों की रक्षक मेखला यानी क्या? फॉर एग्जाम्पल जो डेजर्ट एरियाज है उस एरियाज में हमें सपाट भूमि नज़र आती है, वहाँ के पेड़ों की जो संख्या है वो बहुत ही कम है। अगर वहाँ पर हमने ऐसे कुछ लाइन में प्लांट लगाने का प्रयास किया है तो वहाँ पर लैंड डिग्रेडेशन जो हो रहा है वो बच सकता है। इनके अलावा कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग, यानी कि पशुचारण पर भी हमें नियंत्रण करना है। हम कहते हैं इनके ऊपर कुछ बहुत सारे बिजनेस डिपेंड रहते हैं, फिर भी बिजनेस करते हैं तो कुछ हद तक ही हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोविंग थॉर्नी बुशेस आर सम ऑफ द मेथड टू चेक लैंड डिग्रेडेशन इन एरिड एरियाज। यानी कि जो रेतीले टिको वाला कांटेदार झाड़ियाँ रहता है वो लगाकर स्थिर बनाने की प्रक्रिया से भूमि कटाव की रोक आज हमें थमने की आवश्यकता हमें दिखाई देती है।
क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ट्रीज कटिंग हो रही है और ट्रीज कटिंग की वजह से भी लैंड डिग्रेडेशंस हमें दिखाई देता है। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड यानी कि जो वेस्ट लैंड है जिसे हम बंजर भूमि कह सकते हैं, उसका भी प्रॉपर मैनेजमेंट होना जरूरी है। इनके अलावा कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज़, हमारे जो माइनिंग यानी कि खनन की जो क्रिया है उस पर भी कुछ कंट्रोल करना ज़रूरी है। प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस एंड वेस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट कैन रिड्यूस लैंड एंड वाटर डिग्रेडेशंस इन इंडस्ट्रियल एंड सबर्बन एरियाज, यानी कि औद्योगिक जल को परिष्कृत करने के पश्चात विसर्जित करके जल और भूमि का जो प्रदूषण हो रहा है वो भी हम कम कर सकते हैं। इस तरह से हमें लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स यानी कि भूमि निम्नीकरण और संरक्षण, इसकी इंफॉर्मेशन हमें दिखाई देती है। वीडियो को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलना। थैंक यू।